तहरीक इंसाफ का असम्बलियों से मुस्ताफी होने का फैसला। बनीगाला में पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अहम फैसले होंगे। गैर कानूनी हुकूमत को मुस्तरद करने के सिवा कोई चारा नहीं। फवाद चौधरी ने नए इंतखाबात मौजूदा बहरान का वाहिद हल करार दे दिया। मेंबरान कौमी असम्बली के इस्तीफों का एक तरीकाकार वाज़ेह है। यह नहीं होता कि इस्तीफा दे दिया और मान लिया जाए। जब सारे इस्तीफे देंगे तो फिर देखा जाएगा। रहनुमा नून लीग अयाज सादिक का रद्द-ए-अमल। तहरीक इंसाफ को आइन का ख्याल है तो इस्तीफा नहीं देंगे। खुर्शीद अहमद शाह का मशवरा। नए वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी आमने सामने। दोनों उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मंजूर। शहबाज शरीफ पर पीटीआई के एतराजात मुस्तरद कर दिए गए। सेक्रेटरी कौमी असम्बली के कमरे में तहरीक इंसाफ और अपोजिशन अरकान में झगड़ा। हुकूमत बनी नहीं और धांधली का आगाज कर दिया। शाह महमूद कुरैशी का इल्जाम। शहबाज शरीफ पर करप्शन के मुकदमात हैं। क्या जमानत पर रिहा शख्स वजीर आजम बन सकता है? पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का सवाल। रूल्स वाज़ेह हैं। एहसन इकबाल का जवाब। पीटीआई रहनुमा को अना के कौल में बंद करार दे दिया। FIA टीम शहबाज शरीफ मुकदमे में कल फर्द जुर्म के लिए पेश नहीं होगी। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। फवाद चौधरी का ट्वीट। मामले का ताल्लुक शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी से जोड़ दिया। और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान फारूक डाल एडवोकेट ने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। तब्दीली इक़्तिदार के बाद बदउनवानी हुकूमत का दिफा नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर पैगाम।